अगर शरीरी को निर्विकार न मानकर विकारी मान लिया जाए, जो कि सिद्धांत से विरुद्ध है, तो भी शोक नहीं हो सकता। तो भी शोक नहीं हो सकता। हे महाबाहु, अगर तुम इस देह को नित्य पैदा होने वाला अथवा नित्य मरने वाला भी मानो, तो भी तुम्हें इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए। यद्यपि सिद्धांत की और सच्ची बात यही है कि देही किसी भी काल में जन्म से जन्मने या फिर मरने वाला नहीं है, तथापि अगर तुम सिद्धांत से बिल्कुल विरुद्ध बात भी मान लो कि देही नित्य जन्मने वाला और नित्य मरने वाला है, तो भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। कारण कि जो जन्मेगा वो मरेगा ही, और जो मरेगा वो जन्मेगा ही। इस नियम को कोई टाल नहीं सकता। अगर बीज को पृथ्वी में बो दिया जाए तो वो फूल कर अंकुर दे देता है, और वही अंकुर क्रमशः बढ़कर वृक्ष रूप हो जाता है। इसमें सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए कि क्या वो बीज एक क्षण भी एक रूप से रहा? पृथ्वी में वो पहले अपने कठोर रूप को छोड़कर कोमल रूप में गया, फिर कोमल रूप को छोड़कर अंकुर रूप में हो गया, और इसके बाद अंकुर रूप को छोड़कर वृक्ष रूप में हो गया, और अंत में आयु समाप्त होने पर वो सूख गया। इस तरह से बीज एक क्षण भी एक रूप से नहीं रहा, हर समय बदलता रहा, प्रतिक्षण बदलता रहा। अगर बीज एक क्षण भी एक रूप से रहता तो वृक्ष के सूखने तक की क्रिया कैसे होती? उसने पहले रूप को छोड़ा, यह उसका मरना हुआ, और दूसरे रूप को धारण किया, यह उसका जन्मना हुआ। इस तरह से वो प्रतिक्षण ही जन्मता है, मरता रहा। बीज की तरह ही ये शरीर है, बहुत सूक्ष्म रूप से वीर्य का जंतु रज के साथ मिला। वो बढ़ते बढ़ते बच्चे के रूप में हो गया और फिर जन्म गया। जन्म के बाद वो बढ़ा, फिर घटा और अंत में मर गया। इस तरह से शरीर एक क्षण भी एक रूप से ना रहकर बदलता रहा, अर्थात प्रतिक्षण जन्मता मरता रहा। तो भगवान कहते हैं कि अगर तुम शरीर की तरह शरीरी को भी नित्य जन्मने मरने वाला मान लो, तो भी ये शोक का विषय नहीं हो सकता। एक श्लोक है कि कारण की पैदा हुए की जरूर मृत्यु होगी और मरे हुए का जरूर जन्म होगा। इस जन्म मरण रूप परिवर्तन के प्रवाह का निर्वारण जो है वो नहीं हो सकता। सो इस विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अगर शरीरी को नित्य जन्मने और मरने वाला भी मान लिया जाए, तो भी वो शोक का विषय नहीं हो सकता। कारण कि जिसका जन्म हो गया है वो जरूर मरेगा, और जो मर गया है वो जरूर जन्म लेगा। इसलिए कोई भी इस जन्म मृत्यु रूप प्रवाह का निवारण नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें किसी का किंचन मात्र भी वश नहीं चलता। ये जन्म मृत्यु रूप प्रवाह तो अनादि काल से चला आ रहा है। ये जन्म हमेशा चला आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। इस दृष्टि से तुम्हारे लिए शोक करना उचित नहीं है। ये धृतराष्ट्र के पुत्र जन्मे हैं तो जरूर मरेंगे। तुम्हारे पास ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे तुम उनको बचा सको। जो मर जाएंगे वो जरूर जन्मेंगे, उनको भी तुम रोक नहीं सकते। फिर शोक किस बात का? शोक उसी का कीजिए जो अनहोनी होए। अनहोनी होती नहीं, होनी है सो होए। जैसे इस बात को सब जानते हैं कि सूर्य का उदय हुआ है तो उसका अस्त भी होता है। सूर्य का अगर उदय हुआ है तो उसका अस्त भी होता है, और उसका अस्त होगा ही, और अस्त होगा तो उसका उदय जरूर होगा। क्या समझ रहे हैं? उसका उदय जरूर होगा।
इसलिए मनुष्य सूर्य का अस्त होने पर शोक चिंता नहीं करते। ऐसे ही है अर्जुन, अगर तुम ऐसा मानते हो कि शरीर के साथ ये भीष्म, द्रोण, ये सब मर जाएंगे, तो फिर शरीर के साथ जन्म भी जाएंगे। अतः इस दृष्टि से भी शोक नहीं हो सकता। भगवान ने दो श्लोकों में, मतलब 26वें और 27वें श्लोक में एक बात कही है, वो भगवान का कोई वास्तविक सिद्धांत नहीं है। अतः अथच पद देकर भगवान ने दूसरे शरीरी को एक मरने वाले पक्ष की बात कही है कि ऐसा सिद्धांत तो है नहीं, पर अगर तू ऐसा भी मान ले तो भी शोक करना उचित नहीं है। इन दो श्लोकों का तात्पर्य यह हुआ कि संसार की मात्र चीजें प्रतिक्षण परिवर्तनशील होने से पहले रूप को छोड़कर दूसरे रूप को धारण करती रहती हैं, और इसमें पहले रूप को छोड़ना ये मरना हो गया और दूसरे रूप को धारण करना ये जन्मना हो गया। इस प्रकार जो जन्मता है उसकी मृत्यु होती है, और जिसकी मृत्यु होती है वो जन्मता है। ये प्रवाह तो हर दम चलता ही रहता है। इस दृष्टि से भी क्या शोक करें। किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाए, धन नष्ट हो जाए, तो मनुष्य को शोक होता है। ऐसे ही भविष्य को लेकर चिंता होती है कि अगर स्त्री मर गई तो क्या होगा, पुत्र मर गया तो क्या होगा, आदि आदि। ये शोक चिंता अपने विवेक को महत्व ना देने के कारण ही होते हैं। संसार में परिवर्तन होना, परिस्थिति बदलना बहुत जरूरी है। अगर परिस्थिति नहीं बदलेगी तो संसार कैसे चलेगा? मनुष्य बालक से जवान कैसे बनेगा? मूर्ख से विद्वान कैसे बनेगा? रोगी से निरोग कैसे बनेगा? बीज का वृक्ष कैसे बनेगा? परिवर्तन के बिना संसार स्थिर चित्र की तरह बन जाएगा, और वास्तव में मरने वाला मतलब परिवर्तनशील ही मरता है, रहने वाला कभी मरता ही नहीं। ये सबका प्रत्यक्ष अनुभव है कि मृत्यु होने पर शरीर तो हमारे सामने पड़ा रहता है, पर शरीर का मालिक जो जीवात्मा है वो निकल जाता है। अगर इस अनुभव को महत्व दें तो फिर चिंता शोक हो ही नहीं सकते। बलि के मरने पर भगवान राम इसी अनुभव की ओर तारका का लक्ष्य कराते हैं क्या नहीं कराते हैं? क्या कराते हैं? तारा बिकल देखी रघुराया, दीन ज्ञान हरि लीनहि माया, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अतित अधम शरीरा, प्रगट सो तनु तव आगे सोवा, जीव नित्य के ही लगी तुम रोवा, उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लिन्हेसी परम भक्ति बर मांगी। विचार करना चाहिए कि जब 84 लाख योनियों में कोई भी शरीर नहीं रहा तो फिर यह शरीर कैसे रहेगा? जब 84 लाख शरीर में मैं मेरे नहीं रहे तो यह शरीर मैं या फिर मेरा कैसे रहेगा? यह विवेक मनुष्य शरीर में हो सकता है, अन्य शरीरों में नहीं।